खबर नीमक थाना से है, जहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं दर्जनों मकानों में चोरी हो रही है और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। आपको बता दें कि 5 आरोपियों से बंदूक की नोक पर लाठी और सरियों से हमला कर लूट की गई, लेकिन पुलिस अब तक नामजद होने के बाद भी अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा से लगता सबसे संवेदनशील थाना होने के बाद भी कोई स्पेशल टीम का गठन नहीं किया गया। वहीं पीड़ितों द्वारा कई बार थाने का घेराव किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक मौन बैठा है। एक और शराब का अवैध कारोबार, एम्बुलेंस माफियाओं का आतंक है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के जिम्मेदार हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर स्तर के लोग रिश्वत लेते ट्रैप हो रहे हैं। राजस्थान, तो ये खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के निमका थाना से, जहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं दर्जनों मकानों में चोरी भी हो रही है और दूसरी ओर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, नीमका थाना से खबर सामने आ रही है, जहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। देखा जाए तो क्षेत्र में दर्जनों मकानों में चोरी हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्यों शांत बैठा हुआ है? अनुपमा जी, आपको बता दूं, सीकर जिले का नीम का थाना क्षेत्र है। ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है जी। और ये बहुत संवेदनशील इलाका है। और यहाँ का जो कोतवाली थाना है, ये पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जी। यहाँ अभी तक दर्जनों मकानों में चोरी हो चुकी है। नाम सहित मामले दर्ज करवाने के बाद भी कोई भी अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 5 व्यापारियों को बंदूक दिखाकर लूट लिया गया है। जब वो दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे, रास्ते में अंधेरे में उनको बंदूक की नोक पर लूट लिया गया है। स्थान भी एक ही जगह है जहाँ लूटपाट होती है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। व्यापारियों की दुकानों पर जाकर लाठी डंडे सरियों से लड़ाई करके उनके गले से पैसे निकाल ले जाते हैं। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवा दिए जाते हैं व्यापारियों द्वारा, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी प्रकार हरियाणा सीमा पे होने के कारण अवैध शराब, अवैध लकड़ियों का कारोबार धड़ल्ले से यहाँ हो रहा है। और इन सब की बान की तो उस समय आती है जब 1 महीने के अंदर इस कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लाखों रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर दिए जाते हैं। यहाँ का कोतवाल एक ही महीने में 2-2 लिस्टों में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि ऊपर के जो अधिकारी हैं, वह अधिकारी किसी न किसी तरीके से अपने आदमियों को वहाँ लगाने के लिए आपस में संघर्षरत है। किसी का आदमी लगता है तो उसका तुरंत ट्रांसफर। 20 दिन से अधिक कोई कोतवाल यहाँ नहीं टिक पाता। इतना बुरा हाल है यहाँ। अस्पतालों के अंदर लपकाओं का बोलबाला है। एम्बुलेंस के माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। यहाँ का जो राष्ट्रीय स्टेडियम है, नेहरू पार्क, उसमें शाम ढलने के बाद में शराबियों का अड्डा बन जाता है, जहाँ भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। 50 बार उनको शिकायतें की जा चुकी है। नरेंद्र, अगर देखा जाए तो किसकी शह पर ये कार्य किया जा रहा है और आखिर किसकी शह पर अधिकारी और प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अनुपमा जी, मैं आपको बता दूं, नीम का थाना साथ साथ में खनिज का बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग राजस्थान के बड़े अधिकारी और बड़े राजनेता हैं। उन सभी के यहाँ खनन के कार्य चल रहे हैं। जहाँ सरकारी खनन के द्वारा उन्हें पट्टे मिले हुए हैं, उसके आड़ में यहाँ अवैध खनन का बहुत बड़ा कारोबार। पुलिस वाले, यहाँ का प्रशासन काफी दबा हुआ है, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। और ये जो खनन पे काम करने वाले मजदूर वर्ग हैं, ये दूसरे स्टेटों से आकर के यहाँ काम करते हैं। उनका यहाँ कोई वेरिफिकेशन नहीं है और इस प्रकार की घटनाओं को बड़े आसानी से अंजाम देकर के वो लोग निकल जाते हैं। नरेंद्र, अगर देखा जाए तो नीमका थाना में लगातार ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है। एक और जहां बदमाश बेखौफ हो गए हैं, तो वहीं पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आम जनता काफी परेशान है। किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आम जनता को? अनुपमा जी, आपको बता दूं, यहाँ पिछले दिनों लीज के ऊपर दुर्घटना में एक की मौत हो गई। मौत होने के बाद में वहां उनके परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं थी। शव को लेकर के थानों का घेराव किया गया। उसके बाद भी उच्च अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बस 10 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर के शव को उठवा दिया जाता है। उसके बाद तक कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी कभी उच्च अधिकारियों के द्वारा बीच में आने के कारण और बड़े रसूखदार लोगों का काम होने के कारण सरकारी नौकरियों की घोषणाएं भी कर दी जाती हैं।
तो नरेंद्र, अगर ऐसे में देखा जाए तो प्रशासन और जहां मंत्री लगातार ऐसी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में जो आम जनता है वो प्रदर्शन भी कर रही होगी, और कैसा माहौल देखा जा रहा है, कितना आक्रोश है आम जनता में प्रशासन और शासन को लेकर? अनुपमा जी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की स्थिति कमोबेश पूरे राजस्थान की स्थिति यही है जी। ईडी के कारण यहाँ का मुख्यमंत्री और मंत्री सभी दिल्ली के अंदर धरने प्रदर्शन में व्यस्त हैं। जी। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना भी होगा, भरतपुर के अंदर 551 दिन से साधु संतों द्वारा ब्रज कोसी परिक्रमा पर धरना चल रहा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लास्ट में विजयदास नाम के एक संत ने अपना आत्मदाह किया। गंभीर हालत में उसे भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया। उसके बाद आनंद फानन के अंदर धरने को उठाने के लिए उनके सभी मांगे मान ली गई। इसी सरकार के एक विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाता है। उसके अंदर साफ साफ लिखा जाता है कि यहाँ के खनिज मंत्री सबसे बड़े खनन माफिया हैं। जब तक उन्हें खनिज मंत्री बनाए रखा जाएगा तो इस प्रकार के हालात होते रहेंगे। मतलब सरकार के ही नुमाइंदे सरकार के खिलाफ सवाल उठाने पे लगे हुए। जी बिल्कुल नरेंद्र, एक तरफ से देखा जाए तो जनता काफी परेशान है क्योंकि बदमाश बेखौफ है, तो वहीं पर शासन प्रशासन मौन है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जनता की परेशानी को कौन समझेगा? अगर शासन प्रशासन ही ऐसे मौन बैठेगी तो जनता किसके पास जाएगी? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।